ये जो जगह है दोस्तों, ये हिंदुस्तान में इसे बोलते हैं हिंदुस्तान का काबा। आपको पता है हिंदुस्तान में भी एक काबा बना हुआ जो बिल्कुल काबे की तरह है। आपको अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उसी शहर उसी जगह आ चुका हूँ और उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी बताऊंगा पूरी। आपने सऊदी अरब मक्का में तो देखा हुआ है काबा शरीफ, बिल्कुल उसी के जैसा सेम, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है उसमें। अगर आप उसका दीदार करना चाहते हैं मैं वहाँ पर पहुँच कर आपको दिखाऊंगा, तो आप इस व्लॉग में बने रहें क्योंकि मैं उसी जगह पहुँच चुका हूँ और उसी की ये मार्केट है। सुबह सुबह का वक्त है तो ये सारी मार्केटें जो हैं अभी बंद हैं, ये खुलेंगी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है और उसका इतिहास आप पढ़ेंगे देखेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं, आप बने रहें अगर देखना चाहते हैं। ये जो गेट दिख रहा है ये है मेन गेट। इधर साइड में मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद है, यहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी थी मगरिब की। और ये वाला जो गेट है ये है, यहाँ से अंदर जाते हैं। देखो मैं आ गया हूँ उसी जगह पे। मैंने कहा था हिंदुस्तान में भी काबे की तरह रोज़ा बना हुआ है, वो ये है। देख लो आप दोस्तों, ये रोज़ा है जिंदा शाह मदार का, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मानने वाले जो नारा लगाते हैं दम मदार बेड़ा पाड़ का। इसकी हिस्ट्री अब हम जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। ये दरगाह का जो उर्स हुआ था अभी पिछले साल, वो हुआ था 608 माह उससे 608वें साल, 608 सालें हो गए दोस्तों इस दरगाह को। और मदार साहब की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी थी वो थी 596 वर्ष। पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद 7 बार मदार साहब हज को गए थे और पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद मदार साहब ने यहाँ पर क़याम किया। इस जगह का नाम है मकनपुर। आप यहाँ पर आएँ तो इसका दीदार कर सकते हैं। इसका नाम मकनपुर है दोस्तों, ये मकनपुर है और इनका नाम बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। यहाँ के मानने वाले लोग मदारी कहलाते हैं। इनका सिलसिला मदारी सिलसिला चलता है। जिंदा शाह मदार जो नाम पड़ा उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा या फिर बाद में कभी बताऊँगा। मैं आपको अभी ऊपर से भी दिखाऊँगा, ऊपर से ये कैसा दिखता है। यहाँ पर मैं आया हूँ, कल आया था, अभी सुबह सुबह का टाइम है। बहुत उर्स के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ इस शहर में बहुत ही अच्छा लगा मुझे आके और बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर आप आए तो मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये है हिंदुस्तान में एक काबा, आप इसे इधर एक काबा कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे काबा इन लोगों ने देखा है बिल्कुल सेम ऐसे चढ़ हुआ, लेकिन इसमें इसके पीछे जो एक वो है, इसको ऊपर गुम्बद है, वो अभी मैं ऊपर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा ऊपर से। इसके पीछे गुम्बद है और तवाफ भी करते हैं। इस दरगाह को जो बनवाया था उस बादशाह ने, उसका नाम था इब्राहिम सरकी, ऐसा कुछ नाम था। उस बादशाह ने इस दरगाह को बनवाया। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह, शाहजहाँ जैसे बादशाह, औरंगजेब बादशाह भी आए हैं दीदार करने। अभी मैं आपको उधर ले चलूँगा, वहाँ पर लोग सिक्का चिपकाते हैं, वो शायद किसी बादशाह ने लगवाया था। पूछ के मैं बताऊँगा जाहिर ने, मैंने ऐसा सुना है। और मदार साहब के हर जगह चिल्ला मौजूद है, लगभग 1400, कंफर्म नहीं दोस्तों, 1400 चिल्ले मौजूद है हर जगह। इनकी मुलाकात ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी हो चुकी है दोस्तों। ये इनका जन्म जो हुआ था मदार साहब का 242 हिजरी जनवरी में इनकी पैदाइश हुई थी। और मदार साहब जो हैं सीरिया एक देश है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। इन्होंने 7 मरतबा हज किया दोस्तों, 7 मरतबा हज किया मदार साहब ने। बताया जाता है कि मदार साहब की ज़ाहिरी जो उम्र थी वो 596 वर्ष थी, 596। उसके बाद ये यहाँ पर आए, इन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे दीन को नहीं मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने मुसलमान किया। इनकी बातें इन्हें देख के इनकी बातों पे अमल किया, दीन रास्ते पे चले दोस्तों। कि मदार साहब जब यहाँ पर आए थे दोस्तों तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। यहाँ तक कि मुसलमानों की हिस्ट्री जो है बताई जाती है, हिस्ट्री जो बताई जाती है दोस्तों वो भी यही बताया जाता है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बादशाहों के द्वारा इस्लाम फैला, तलवार के जोर पे फैला। लेकिन मदार साहब की उम्र जो भी आप लाओगे 6 और 6 1200 साल तो हो चुके ज़ाहिरी।
दोस्तों उमर को, और 608 साल तो इस दरगाह को हो गए। हिंदुस्तान में कितनी सरमाया है दोस्तों, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि हिंदुस्तान में कितनी सरमाया है, लेकिन उमर की तादाद से अगर देखें तो ये गौस पाक और ख्वाजा साहब से बड़े हैं। मेरे साथ आई हुई हैं मेरी सिस्टर और भाई, वो सब उधर हैं खड़े हुए। अभी मैं ऊपर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा, कैमरे भी लगे हुए हैं अगर आप यहाँ पर आएँ। और एक कोई थे शख्स जो इनका मुझे नाम याद नहीं, वो हज को जा रहे थे एक मरतबा, हज को जा रहे थे। जब वो हज को जा रहे थे एक मरतबा तो हज नहीं पहुँच पाया, हज का टाइम निकल गया। तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा मैं यहीं पर तो आप कर ले रहा हूँ, 7 चक्कर इसके लगाए, 7 चक्कर लगाए। तो जो हज से लोग वापस आए उन्होंने कहा अरे आप तो हज में चक्कर ला रहे थे, हमने देखा था। तो वो हैरान रहे कि अरे ये काबा जो है उसकी तरह बना हुआ है, काबे की तरह बना हुआ है, मदार साहब का जो रोज़ा है वो बिल्कुल काबे की तरह बना हुआ है। तो उन्हें लगा यहीं पर कर ले रहा हूँ। तो इनकी बहुत सारी करामात हैं, बहुत सारी। लताइफ शरीफ में आप लोग तो आपको पता चलेगा, उसमें और भी किताबें बहुत सारी। इनके सिलसिला बहुत दूर तक चलता है। इनका सिलसिला दोस्तों मोहम्मद अली मुर्तज़ा से जाके मिलता है। ये माँ की तरफ से हसनी और बाप की तरफ से शायद हुसैनी, दोनों हसनी हुसैनी दोनों का खून दोस्तों इनकी रगों में मौजूद था। मदार पाक की सीने रूहानियत थी और सारे पूरी दुनिया बताई जाती है, पूरी दुनिया मदार साहब ने घूमी है, पूरी दुनिया। 7 मरतबा तो दोस्तों हज के चक्कर लगा चुके हैं मदार साहब। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा रोज़ा, और अभी बहुत कुछ बताने को, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।